नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में रेखाओं से बनने वाले योग पे है। कौन से योग ऐसे होते हैं जिसके कारण व्यक्ति बड़े स्तर का व्यवसायी बनता है, या कौन से ऐसे योग होते हैं जिसके कारण किसी भी प्रकार का कितना भी कर्जा चढ़ा हो वो उतर जाएगा। कौन से ऐसे योग होते हैं जो राजनीति में अच्छा स्तर पर तक पहुंचाता है। कौन से ऐसे योग होते हैं कि अगर नौकरी में भी आईएएस से बड़े स्तर की। देखिए, योग का मतलब आप सब कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो योग क्या होता है। जैसे जन्म पत्रिका में भी योग बनते हैं, गुरु और शनि का योग, मंगल और गुरु का योग, मतलब गुरु किसी भी प्रकार का कोई रेखाओं से संबंधित योग या जन्म कुंडली में बनने वाले ग्रहों से संबंधित योग जब बनता है तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की होती है, और जब योग बनते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति नीचे गिरता है। योग बेहद महत्वपूर्ण कहलाता है। रेखाओं से बनने वाला योग या जन्म पत्रिका में बनने वाला योग कई प्रकार के हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। समय समय पे योगों पे बात करेंगे। आज जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ उस पर बात करते हैं। पहला विषय व्यवसाय। कौन सा ऐसा योग है जो व्यवसाय में बड़े स्तर तक पहुंचाता है। एक बात, इसी में कुछ ऐसी भी रेखाएं आपको मैं बताऊंगा इसी योग में, जो अगर हैं तो आपका व्यवसाय में अगर कितना भी कर्ज है ये कर्ज उतरेगा, ये तय है। देखिए, योगों की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आपका हाथ धनुषनुमा है, मतलब धनुषनुमा दो तरीके के हाथ होते हैं। एक होता है कि बुध की उंगली काफी लोगों की नीचे से निकलती है थोड़ा सा, तो धनुषनुमा नहीं कहलाएगा। अगर एक आकार का हाथ है, ठीक है, ये एक अच्छा संकेत है। योग का पहला हिस्सा अगर कहा जाए, आपका हाथ जो है एक आकार का है, ठीक है। अंगूठा अगर कहा जाए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, मतलब हल्का फ्लेक्सिबल है। दूसरा, तीसरी चीज हाथ पे ये होती हैं पर्वत, पोर, ठीक है। दूसरा, पोर अगर सभी लंबा है, अगर सभी आपके दूसरे पोर लंबे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शनि का पोर और बुध का पोर लंबा होना जरूरी है। दूसरा बिंदु इसी में, ठीक है। पहला बिंदु ये धनुषनुमा आकृति, दूसरा सभी पोर लंबे हैं तो अच्छा है, नहीं तो शनि का और बुध का पोर आपका लंबा है। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बौद्धिक स्तर को दिखाती है। भाई, कोई भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वाणी का सहारा और बुद्धि का सहारा पूर्ण रूप से आपको चाहिए। वो दोनों चीजें अगर कहा जाए इन चीजों को दिखाती है। उसके साथ में भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, और कहीं ना कहीं दो रेखाएं आपके जो है ये भाग्य रेखा से निकले, मस्तिष्क रेखा अंत में दो फाड़ में हो, दो फाड़ में मस्तिष्क रेखा, चंद्रमा का हिस्सा साफ हो, दबा ना हो, कटा फिटा यहां पर रेखा ना हो, ऐसे में कहा जाएगा कि कितना भी कर्जा होगा व्यक्ति का उतरेगा। एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, ऐसे लोग अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, अपनी चीजों पे आगे बढ़ते हैं, अपनी चीजों को बढ़ाते हैं और व्यवसाय में बड़े स्तर तक पहुंचते हैं। छोटे मोटे की बात ही नहीं है यहां पर, मैं लाख 50,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े स्तर तक पहुंचते हैं। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। हाथ आपका धनुषनुमा है, दूसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, अगर सभी में नहीं है तो गुरु और शनि और बुध में लंबा होना जरूरी है। बुध की उंगली लंबी है, मस्तिष्क रेखा आगे जाके दो फाड़ में है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, ये दो फाड़ में बटी हो आगे जाके। दो फाड़ में बटी होने का मतलब, अगर ये दो रेखाएं हैं, एक छोटी सी सूर्य की रेखा या लंबी सी सूर्य की रेखा हो और दो फाड़ में बटी हो, तो ऐसे लोग मल्टीपल कामों से धन कमाते हैं, एक से ज्यादा माध्यमों से धन कमाते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा माध्यमों से धन कमाते हैं ऐसे लोग। दूसरा, ये किसी प्रकार का आपको अगर सरकारी लाभ लेना है, इसके दो योग मैं बताऊंगा। किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ लेना है तो ये दो योग मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर आपके हाथ में है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिजनेस राजनीति हो, चाहे वो नौकरी हो, आईएएस या बड़े स्तर की या सरकारी नौकरी से संबंधित चीजें हों, ठीक है। गुरु का हिस्सा, बुध का हिस्सा,
सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य विकसित हो और शुभ चिन्ह हो, इसके ऊपर उल्टे सीधे चिन्ह ना हो, तिल दाग धब्बा ना हो, कटी पिटी रेखाएं ना हो, शुभ चिन्ह इसके ऊपर हैं। एक बात, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए ऊपर से दो फाड़ में बटे, ये भी जरूरी है इसके लिए। मस्तिष्क रेखा अगर दो फाड़ में बट रही है तो कहीं ना कहीं दिमाग से व्यक्ति को तेज करती है। सूर्य के हिस्से पे अगर कहा जाए, सूर्य के हिस्से पे अगर कहा जाए एक रेखा है और इसके ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, बेहद अच्छा है। अगर सूर्य पे ट्रायंगल है उसके साथ में एक मछली नुमा आकृति है, पतंग कह लीजिए, मछली कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, पतंग है, मछली है, पताका है ये, और कहीं ना कहीं सफलता का पताका है ये। जीवन रेखा पे अगर कहा जाए एक रेखा बुद्ध की तरफ जाए ये, और उस पर छोटी छोटी सी रेखाएं निकले। गुरु का नाखून अगर कहा जाए थोड़ा सा चौड़ा हो और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस, इस टाइप का क्रॉस हो। ये उंगली आपकी अंगूठा, अंगूठा हल्का सा ऊपर से पतला हो, बुद्ध की उंगली, गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली ऊपर जाके नुकीली हो, पॉइंटेड हो। बहुत तरक्की पाते हैं ऐसे लोग सरकारी तंत्र से, चाहे वो राजनीति करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे सरकारी नौकरी करे, तरक्की मिलेगी, ये तय है। मेहनत करते रहिएगा, परमात्मा आपका साथ देगा। अगर ये बिंदु हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूं क्या क्या मैंने बताया। सूर्य पे एक रेखा, उसके ऊपर ट्रायंगल, नहीं तो ये अगर मछली का निशान है या दोनों है, बहुत अच्छा है। मस्तिष्क रेखा आगे जाके दो फाड़ में बट रही है, गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली और अंगूठा ऊपर से कर्व में पतला है, एक क्रॉस का निशान है, बहुत सफल होंगे। थोड़ा मोड़ा सफल नहीं होंगे, बहुत सफल होंगे। ये अगर बिंदु हैं, मान लीजिए जो है 6-7 बिंदु मैंने बताए, अगर 4-5 बिंदु भी हैं तो भी आप तरक्की करेंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो भी आप तरक्की करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बिंदु और मैं बता देता हूं इसी से संबंधित, प्रशासनिक नौकरी हो या राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो या गवर्नमेंट से संबंधित कोई लाभ लेना चाह रहे हैं, अंगूठा अगर आपका जो है ये बटा हो, दो फाड़ में बटा हो, दोनों अगर सामान्य है, लंबाई में अगर देखा जाए दोनों की लंबाई बराबर है, या फिर ये हिस्सा आपका लंबा है ये छोटा है, या फिर दोनों का हिस्सा जो है बराबर हो। भाग्य रेखाएं एक गुरु की तरफ रेखा जाए, भाग्य रेखा से जीवन रेखा गोल हो और जीवन रेखा से एक रेखा आपकी जो है गुरु के क्षेत्र पे जाए, मस्तिष्क रेखा गुरु के नीचे या गुरु तक जाए, ठीक है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए ये हिस्सा लंबा हो, ठीक है। सूर्य की रेखा हो एक, ठीक है, सूर्य की रेखा हो और सूर्य की रेखा पे एक रेखा जाके मिले, तय मान के चलिए बड़े स्तर तक राजनीति हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या इससे संबंधित क्षेत्र हो, सरकारी लाभ हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइजनिंग करते हैं गवर्नमेंट में, बड़े स्तर तक पहुंचेगा, बहुतेरा धन कमाएंगे आप। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, अंगूठा दो फाड़ में हो कोई बात नहीं, अगर दो फाड़ में बड़ा छोटा नहीं है, अगर ये हिस्सा बड़ा है तो बहुत अच्छा है, या दोनों बराबर हैं तो भी अच्छा है, थोड़ा मोड़ा छोटा बड़ा चलेगा। एक बात, जीवन रेखा से एक रेखा गुरु की तरफ जाए, भाग्य रेखा से एक रेखा गुरु की तरफ जाए, एक सूर्य रेखा हो और एक रेखा आके मिले। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए ये पर्व लंबा है और बुद्ध की उंगली अगर कहें तो लंबी है, उसके साथ में एक रेखा सूर्य की तरफ जाए, छोटी छोटी सी मान लीजिए 2-3 रेखाएं भी हो, बहुत तरक्की करेंगे। तरक्की कैसे करेंगे ये भी समझिए, ये लंबे समय तक तरक्की को दिखाता है, ठीक है, ये लंबे समय तक तरक्की को दिखाता है। गुरु के क्षेत्र पे जाने का मतलब जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य अगर कहा जाए तेज है, लोगों का भरोसा है, जिसके सामने जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपसे गदगद रहेगा, ये इसके संकेत देता है। ये रेखा अगर कहा जाए मिल रही है, अपनी वाणी अपनी प्रतिभा से व्यक्ति अपना रास्ता बनाएगा, ये इसके संकेत देता है। और साथ में अगर कहा जाए रेखाएं टूटी फूटी ना हो, सूर्य रेखा स्पष्ट साफ हो, सूर्य पर्वत ठीक ठाक सा उठाओ, बहुत ज़्यादा विकसित ना हो, और मंगल का क्षेत्र जरूर देख लीजिएगा, इस जगह पे कोई दाग धब्बा या ज़्यादा रेखाएं कटी पिटी ना हो। अगर ये रेखा है
6-7 रेखाएं जो मैंने बताई योग में, अगर इसमें 5 रेखा भी हैं तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर तक जाएगा। ये तय मान के चलिए, मेहनत खूब करिए। आज जैसा भी हो, मैं हमेशा कहता हूँ, आज जैसा भी है, भले गरीब ही में चल रहा है, भिखारी हैं, या उतने अच्छे या प्रबलतम योग पिता माता के पास उतना पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, देने वाला ऊपर वाला है। ठीक है, किसी के कहने से, किसी के करने से कुछ नहीं होता। जब ग्रह नक्षत्र बोलते हैं, जब ईश्वर अगर कहा जाए आपकी मेहनत पे खुश होता है, तो अपने आप आपको रास्ते मिलने लगेंगे। और बच्चे बहुत ज़्यादा होपलेस होते हैं इस चीज़ को लेके, अरे मेरे माता पिता तो, उनके पास इतना धन नहीं है, मैं व्यवसाय कैसे करूँगा। देखिए, कोई भी लगभग 80 से 90%, मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, 80 से 90% लोग आज की डेट में ऐसे ही हैं जो मिडिल क्लास से आए और गरीबी या गरीब घर से आए, उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता बनाया, एक मुकाम बनाया। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद लेके चलिए और मेहनत और कर्म बढ़ाते रहिए, परमात्मा आपकी ज़रूर सुनेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही।